हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। मेरा नाम बीरबल सिंह गुर्जर है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब की पूरी सीरीज आएगी। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अपर लिम्ब, यानी कि केवल हम बस इतना पढ़ेंगे कि हमें अपर लिम्ब में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और अपर लिम्ब में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व हैं, मसल्स, उसके पार्ट्स वगैरह। आज हम केवल बस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ अपर लिम्ब। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब, जिसमें हम पढ़ेंगे शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और हैंड। बस ये हमारा अपर लिम्ब खत्म। अब इतना आसान थोड़ी है कि अपर लिम्ब खत्म हो गया, ये बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि शोल्डर है तो शोल्डर में हम पेक्टोरल रीजन भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सिला भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये सब सारी चीजें डिवाइड है। जब हम आर्म पढ़ेंगे तो आर्म की मसल्स पढ़ेंगे, उसकी आर्टरी सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, सारी चीजें पढ़ेंगे। ऐसे ही हम फोर आर्म में पढ़ेंगे, डिटेल्स में सब कुछ पढ़ना है। और अगर इनको अपन सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो अपना अपर लिम्ब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये सारी चीजें कैसे हमें सिस्टमिक तरीके से पढ़नी है और इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अब आपके कौन कौन सी बोन्स हैं, वो सारी चीजें की अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हमें अगर कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे है और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि अपर लिम्ब में आपका बोन्स कौन कौन सी इंक्लूड है, तो देखो यहाँ पे बेटा ये आपका पोस्टीरियर व्यू दे के रखा है, यानी कि बैक दे के रखी है यहाँ पे अपनी। तो यहाँ पे देखो एक तो आपकी स्कैपुला बोन दे के रखी है, एक अगर हम बात करें तो ह्यूमरस बोन है, फिर यहाँ पे बेटा रेडियस और अल्ना है, और यहाँ पे रिस्ट जॉइंट, और रिस्ट में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, मेटाकार्पल, कार्पल एंड फेलेंजीज बोन आ जाएंगी। क्लियर है। इसके अलावा एक हमारी आ जाएगी क्लेविकल बोन, जो कि आपको यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, क्लेविकल। ये हमारी कौन सी बोन है, क्लेविकल। अब एक तो हमें इन सारी बोन्स को डिटेल में पढ़ना है, इनके सारे अटैचमेंट, इनकी सारी नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, मसल्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कौन सी वेन सप्लाई कर रही है, सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको मेनली इसमें 3 जॉइंट पढ़ने हैं। एक हो गया हमारा शोल्डर जॉइंट, एक हो जाएगा हमारा एल्बो जॉइंट, और एक होगा रिस्ट जॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा जब हम एल्बो जॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्यूवाइटल फोसा आता है, वो हमें पढ़ना है। इस तरीके से जो आपके जब रिस्ट जॉइंट पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे रिस्ट में आप पढ़ोगे लाइक फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, एक्सटेंसर रेटिनिकुलम, जो हैंड में पढ़ोगे आप, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें कि जब हम शोल्डर रीजन पढ़ेंगे तो इसमें मेनली 3 टॉपिक आते हैं आपके, 3 रीजन इंक्लूड होते हैं आपके, एक्सिला, स्कैपुलर रीजन और पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। अब इन ये तीन ही आपके, ये मानो कि 3 टॉपिक्स हैं। अब जैसे कि हम एक्सिला पढ़ेंगे तो एक्सिला की बाउंड्रीज क्या हैं, उसके कंटेंट क्या हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक्सिला में। जब हम स्कैपुलर रीजन पढ़ेंगे तो स्कैपुलर रीजन में कौन कौन सी मसल्स आती हैं, और स्कैपुला के अराउंड जो एनास्टोमोसिस होता है आर्टरीज का, वो कैसे होता है, वो सारी चीजें हम स्कैपुलर रीजन में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम पेक्टोरल रीजन पढ़ेंगे, जब पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी मसल्स आती हैं,
या फिर अगर हम ब्रेस्ट पढ़ेंगे तो ब्रेस्ट में इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसकी आर्टरी सप्लाई क्या है, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो ये हो गया आपका शोल्डर रीजन, कुछ इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, एक ओवरव्यू देख लें। अच्छा, सबसे पहले हम अगर कंपैरिजन कर लें बिटवीन द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, क्योंकि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो हैं वो लगभग सिमिलर से हैं। कैसे? देखो, आपके नाम सारे चेंजेस हो जाएंगे मसल्स के या वोन्स के, लेकिन फिर भी सिमिलर हैं। जैसे कि वहां पे यहाँ अपर लिम्ब की अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट होता है, लोअर लिम्ब की बात करें तो हिप जॉइंट होता है। अपर लिम्ब में जैसे एल्बो जॉइंट होता है मेनली, तो लोअर लिम्ब में बेटा नी जॉइंट होता है। अपर लिम्ब में रिस्ट जॉइंट होगा तो लोअर लिम्ब में एंकल जॉइंट होगा। तो इस तरीके से लगभग ये होमोलोगस पार्ट हम इनको कह सकते हैं। जैसे शोल्डर गर्डल है, शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल जिसे कहते हैं, तो लोअर लिम्ब में बेटा हिप या पेल्विक गर्डल आ जाएगा। अपर लिम्ब में आर्म है तो लोअर लिम्ब में क्या हो जाएगा, थाई हो जाएगा। अपर लिम्ब में फोर आर्म आएगा, लोअर लिम्ब में बेटा लेग। फिर यहाँ पे हम हैंड पढ़ रहे हैं, वहां पे बेटा फुट पढ़ोगे आप लोअर लिम्ब में। अब हैंड में आप पढ़ोगे कार्पस, मेटाकार्पस और फिंगर्स, और लोअर लिम्ब में आप जब फुट पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे टार्सस, मेटाटार्सस और टोज। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की कंपैरिजन हो गया हमारा। तो जब हम लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है सारी चीजें। अगर हम बात करें कि अपर लिम्ब की नर्व्स की बात करें, नर्व सप्लाई टू द अपर लिम्ब इज डेराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अपर लिम्ब की जो नर्व सप्लाई है वो कहां से डेराइव्ड होती है? वो होती है ब्रेकियल प्लेक्सस से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कि वो ब्रेकियल प्लेक्सस ही हो, जिसमें हम ब्रेकियल प्लेक्सस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी सारी क्लिनिकल डिटेल में पढ़ना है, और हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीडियो हो। फिर अगर हम बात करें कि इसकी जो 5 मेन ब्रांचेज हैं उनको भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक रेडियल नर्व, अल्नर, मीडियन, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड एक्सिलरी नर्व। ये सारी नर्व्स का हम ब्रांचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्स, सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे, देन हम 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे, सारी नर्व्स पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे ही हम आर्टरीज की बात करेंगे। अब आर्टरीज को, एक्सिलरी आर्टरी को तो हम बिल्कुल अलग से ही पढ़ेंगे। एक्सिलरी आर्टरी, इसकी ब्रांचेज और इसके रिलेशन सारे, बाकी की सबको हम जो जो टॉपिक होगा उसके जो आर्टरी सप्लाई होगी उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसमें हम मेनली 4 मेन आर्टरीज पढ़ते हैं, एक्सिलरी, ब्रेकियल, रेडियल एंड अल्नर। और इसी तरीके से इनकी वेन होती हैं, और उनको वेन को और लिम्फेटिक ड्रेनेज को मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिया है। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना हमारा ओवरव्यू हो गया होगा कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 पढ़नी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह, शायद आप लोग मान ले मेरी बात को, कि जो भी है, कोई भी अगर ये बोले कि फर्स्ट ईयर में आपको ऐसे ही पास हो जाओगे या फिर आपको केवल मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है? आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है? मेन और इंपॉर्टेंट्स पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसके अलावा बाकी भी सारी चीजें हम पे आनी चाहिए। ये दिमाग में बैठा लेना, अगर कोई भी ये कहे कि नहीं तुम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे, तो तुम्हें पास नहीं होना है, तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है और जो भी थोड़ा सा भी मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं ये आप पे आना चाहिए, तो वो सारी आपको इन सारी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है? सारी आपको मसल्स, उनकी ओरिजिन, उनका इंसर्शन, सब कुछ मैं पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा मेरी आने वाली सारी वीडियोस में। ठीक है? तो आई थिंक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Thank you so much. Like, share and subscribe the bell icon. Thank you so much.